नमस्ते, मैं पंकज कुमार सत्य इतिहास चैनल से बोल रहा हूँ। यह कहते हुए हम लोगों को भारतीय होने पर काफ़ी गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे देश में एक योगी आदित्यनाथ के समान मुख्यमंत्री मिला हुआ है। आज हर क्षेत्र में वह सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे संसार में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। जब कोरोना के ही मामले में लीजिए, जब एक तरफ महाराष्ट्र है जिसकी जनसंख्या लगभग 12-13 करोड़ है, वहाँ पर लगभग 1,30,000 से ज़्यादा मर चुके हैं। और एक यूपी है जिसकी जनसंख्या लगभग 25 करोड़ है, वहाँ पर लगभग 23,000 ही अभी तक मरे हुए हैं। आज ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद ने कहा, जॉन कैरी ने कहा कि क्या कुछ दिन के लिए हमें योगी आदित्यनाथ जैसा कोई मुख्यमंत्री मिल सकता है, जो जहाँ की जनसंख्या मात्र लगभग 2 करोड़ के लगभग है ऑस्ट्रेलिया की, वहाँ पर भी उसको हर तरह से मुश्किल की सामना करनी पड़ रही है, जबकि वह एक स्वतंत्र राष्ट्र है, हर तरह से आर्थिक क्षेत्र में भी और वैज्ञानिक क्षेत्र में भी और हर तरह से काफ़ी संपन्न है। फिर भी उसे बहुत परेशानी हो रही है। लेकिन एक मुख्यमंत्री, एक राज्य के मुख्यमंत्री, इन्होंने इस तरह से अच्छा वहाँ पर प्रबंध कर रखा है कि हर तरह से जनता प्रसन्न है। एक तरफ जब कोरोना फैल रही थी महाराष्ट्र में और दिल्ली में, तो वहाँ उन्होंने अपने निवासियों को वहाँ से भगाया। जो मजदूर वहाँ पर काम कर रहे थे महाराष्ट्र में चाहे दिल्ली में, तो वहाँ से उन्होंने अपने वहाँ के निवासी जिन्होंने उनको जिताया था, वोट देकर के जिताया था, उस सबको भगाया। लेकिन और महाराष्ट्र से भी यूपी में आए और दिल्ली से भी भगा करके जब यूपी में आए, तो योगी आदित्यनाथ ने न केवल उनको शरण दी बल्कि हर तरह से सुविधा दी और उनको वहाँ पर रोजगार भी प्रदान किया। तो उसी का असर है कि किसान सभी काफ़ी प्रसन्न है। किसान को भी जो ईख का खेती होता है, यहाँ पर गन्ने की खेती होती है, तो उनको सबको जो है सो एकदम समय पर सबको पैसे मिल गए हैं। जो पहले 3-3 साल पर 4-4 साल तक पैसे बकाया होते थे किसान के, वो इनको समय पर मिल रहे हैं। और इस तरह से गेहूं में भी जो MSP पर उन्होंने जो खरीद की थी किसानों ने, उन सबका जो है सो बकाया सारा MSP पर उनको ऑनलाइन पैसे मिल गए हैं। तो यही कारण है कि, और साथ ही साथ देखिए कि सड़कों का जाल फैल गया है यूपी में। एक्सप्रेस हाईवे या राजकीय हाईवे या जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो चलाया था राष्ट्रीय राजमार्ग, हर तरह से पूरे यूपी में जाल फैल गया है हाईवे का। और इसीलिए ऐसी बात है कि जब पूरे संसार में आज मंदी छाई हुई है, तो सबसे कम मंदी यदि है तो भारत में, और उसमें भी यूपी में सबसे कम मंदी है। और इसी कारण से एप्पल हुआ चाहे सैमसंग हुआ, जो चाइना को छोड़ करके यूपी में आ रही है। तो हर तरह से आप देखेंगे कि योगी आदित्यनाथ का एक जलवा यहाँ पर कायम है। अभी जो जिला पंचायत की चुनाव हुई थी, उसमें से 75 में से 67 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, योगी जी ने जीती हैं। और अभी ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हुआ, उसमें लगभग टोटल 825 सीट थे, जिसमें 626 सीट सिर्फ योगी जी को मिला है, भाजपा को मिली है। बाकी पार्टियों का सफाया हो गया है, कांग्रेस को मात्र 4-5 सीट मिली है। तो कांग्रेस तो खैर पूरे देश से ही अब सफाया होती जा रही है, जो कि एक शुभ लक्षण है। इसने देश का बंटाधार कर रखा है कांग्रेस ने। तो ऐसा हमारे आदित्यनाथ जी यूपी के मुख्यमंत्री है, जो सोमवार को भी उन्होंने दे रखा है कि जिनको भी कोई भी समस्या हो तो वह सोमवार को आकर के उनसे मिल सकते हैं और त्वरित कार्रवाई करते हुए उनके समस्या का समाधान होता है। तो यह, और हिंदुओं के लिए खास करके, जब सारे संसार उनका हिंदुओं का दुश्मन हो रखा है,
वह कांग्रेस हो या कम्युनिस्ट हो या नमाजवादी पार्टी हो या क्रिश्चियन मिशनरी संगठन हो, चाहे ये जिहादी संगठन हो, इस्लामी संगठन हो, सारे संसार जो भारत की रुतबा बढ़ रही है, हिंदुओं में पुनर्जागरण आ रही है, हिंदू जिसको वे ख़त्म करना चाहते हुए संगठित हो रहे हैं, तो उसको ख़त्म करने का हर प्रपंच ये लोग रच रहे हैं। लेकिन योगी जी के माध्यम से हम सब हिंदुओं को एक आशा भरी वह एक माध्यम हम लोगों को महसूस हो रही है, जो हिंदुओं की रक्षा यदि कोई कर सकता है तो सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही कर सकते हैं। अभी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि सभी का जो है सो डीएनए समान है, यानी और सभी हिंदू हैं, यानी भारत को तोड़ना भी चाहे लेकिन उसको हम हिंदू भी बोलेंगे। जो जिहादी है, मुल्ले हैं, वह हिंदुस्तान को तोड़ना भी चाहे, तोड़ करके पाकिस्तान भी बनाए, हिंदुओं को काटे भी, हिंदू स्त्रियों का बलात्कार भी करे, लेकिन उसको हम हिंदू माने। कितने कलंक की बात है। बंगाल में लगभग 7,000 हिंदू स्त्रियों को बलात्कार किया गया है और लाखों को, लगभग 2-2.5 लाख हिंदुओं को अपना घर है बंगाल, उसको छोड़ करके बाहर जाना पड़ा है, किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ा है। वहाँ पर लगभग 200 हिंदुओं को, भाजपा के कार्यकर्ताओं को मारा गया है इलेक्शन के बाद। लेकिन तब पर भी ये जो संघ प्रमुख है उनके लिए एक शब्द नहीं फूटा, मोदी को उनके लिए एक शब्द नहीं मुंह से निकला। लेकिन कोई अखलाक मर जाता है, कोई पहलू खान मर जाता है, कोई जुनेद मर जाता है अपराधी, कोई तबरेज मर जाता है चोर, साइकिल चोर, मोटरसाइकिल चोर, उसके लिए इनके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो जो हिंदू संगठन जिनको कि हमने सारे हिंदुओं ने उनको जिताया है, बढ़ाया है, ये भी ऐसे गद्दार निकले कि वे भी मुल्लों के लिए ही बोल रहे हैं। हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं, उस पर तो इनके मुंह में दही जम जाती है। लेकिन जब कोई एक आध मुल्ले जो अपने कुकर्मों के द्वारा मारा जाता है, कुकर्मों के कारण मारा जाता है, उनके लिए इनके आंखों में आंसू आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि यदि कोई हिंदू ऐसा करता है तो वह हिंदू नहीं है। कोई गाय को मारे, काटे, हिंदुओं को धोखा से खिलाए, लेकिन यदि हिंदू उसको मारे, अपने गाय के माता को बचाने के लिए मारे, जो कि हमारे वेदों में भी लिखा गया है कि यदि गाय को कोई मारे, हत्या करे, अपहरण करे, उसको मार देना चाहिए। तो हम अपने धर्म का अनुसरण करें तो उनको ये हिंदू नहीं लगते हैं। तो ऐसे इनका जो है सो मानसिक विकलांग हो गए हैं और हिंदुओं के नाम पर बढ़ करके, हिंदुओं के पैसे से बढ़ करके, हिंदू समाज से बढ़ करके ये बढ़े हैं और हिंदुओं को ही खात्मा करने में ये लोग लगे हुए हैं। खैर, लेकिन योगी जी पर हम लोगों को पूरा विश्वास है। योगी जी पूरे हिंदुत्व के लिए हर तरह से रक्षा कर रहे हैं। अतः योगी जी को नमस्कार और आप सभी बंधुओं को भी नमस्कार। और एक आग्रह है कि सत्य इतिहास चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद, नमस्कार।